हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम वापस आ चुके हैं अपने पॉलिटी के क्रैश कोर्स को लेकर। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं पॉलिटी का पूरा क्रैश कोर्स। ऑलमोस्ट हमने 32 से 33 वीडियोस जो है अभी तक पॉलिटी को लेकर कंप्लीट कर दी हैं। आज जो हम पॉलिटी में जो पार्ट 4 है लक्ष्मीकांत में, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर पर पहुँच चुके हैं। हमने गवर्नर वाले चैप्टर तक जो है सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए। अगर आपको ये पूरा कोर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन आते रहे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आते हैं। तो ठीक है गाइज, अब विदाउट टाइम वेस्ट करें हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ मिनिस्टर की पोजीशन जो होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है प्राइम मिनिस्टर की तरह। बस मोस्टली क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है सेंटर पे ऑपरेट कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप जो है जब आप चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक बार आप प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर को अगर रिवाइज कर लेंगे जो हमने इस चैनल पे आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको चीफ मिनिस्टर स्टडी करने में बहुत आसानी होगी। ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सभी को इससे जो है बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, द गवर्नर इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाइल द चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। गवर्नर तो नॉमिनल है कि जिसके पास बस पेपर के ऊपर पावर है, बट चीफ मिनिस्टर के पास रियल पावर है। देखिए, रियल वर्ड से पता चल रहा है दैट इज़ डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। डी फैक्टो जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे। द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के हेड है अकेन टू द प्राइम मिनिस्टर एट सेंटर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। जैसे प्राइम मिनिस्टर सेंटर पे ऑपरेट करते हैं, वैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिया गया है, उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने, एज पर आर्टिकल 164 द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। The governor is bound by parliamentary conventions and must appoint the leaders of majority party in the legislative assembly। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस इतना ही दिया गया है कि गवर्नर को जो है चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेंगे। और यहाँ पे जो गवर्नर को अपॉइंट करना होता है, उन्हें पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में क्या बात बोली गई कि जो लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। अगर कोई हंग असेंबली होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजॉरिटी द गवर्नर एक्सरसाइजेज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर। देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी को यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिली है एक्चुअल में, तो उस टाइम पे जो है चीफ मिनिस्टर अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हैं, और उस डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने में भी वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। Usually, the leader of the largest party or coalition is appointed and asked to prove majority in the assembly within a stipulated period. Usually ऐसा ही होता है, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है या फिर जो लार्जेस्ट कोलिशन पार्टी बन रही होती है, उनके हेड को बोला जाता है कि आप आइए और आके अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करिए, और उनके लीडर को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। अगर कोई सिंगल पार्टी को यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिल रही होती, ये उस केस में बताया जा रहा है आपको। अब आ जाते हैं इन केस ऑफ चीफ मिनिस्टर सडन डिमाइस। अगर सडनली चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, द गवर्नर में यूज़ इंडिविजुअल जजमेंट इफ़ देर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर। देखिए, ऑब्वियस सक्सेसर किस फॉर्म में हो सकते हैं कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई थी, उस गवर्नमेंट ने जो है कोई अपनी तरफ से लीडर अपॉइंट कर दिया और बोल दिया कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाइए। हो सकता है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की डेथ के बाद जो है पार्टी में फैक्शंस आ जाए और कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना मिल रहा हो, तो उस केस में जो है गवर्नर अपना इंडिविजुअल जजमेंट डिसाइड कर सकते हैं, जजमेंट ले सकते हैं कि अब उन्हें किसे चीफ मिनिस्टर बनाना है। हाउएवर द रूलिंग पार्टी जनरली इलेक्ट्स अ न्यू लीडर। देखिए, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, जनरली ऐसे ही होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है ऑलरेडी, जिस पार्टी से वो पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हुई है, वो रूलिंग पार्टी ही किसी नए पर्सन को अपना लीडर अपॉइंट कर देती है, और उसी नए पर्सन को जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब बजाते हैं मेंबरशिप इन लेजिस्लेचर। A person not a member of legislature can be appointed chief minister but must get elected within 6 months। देखिए, वही पीएम वाली बात है, प्राइम मिनिस्टर में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब यहाँ पे कि कोई भी पर्सन अगर वो अभी भी लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, आप सपोज करिए कि राजस्थान में आज इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, वो चीफ मिनिस्टर एक ऐसे बंदे को बना सकते हैं जो किसी भी सीट से एमएलए बनकर नहीं आया है, बट उसे विदिन 6 मंथ्स अपॉइंटमेंट के बाद विदिन 6 मंथ्स उसे कहीं ना कहीं से एमएलए जो है बनना होगा।
द चीफ मिनिस्टर कैन बिलोंग टू ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दो दे यूजुअली आर फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए उनकी चॉइस होती है लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकते हैं, बट हमें पता है कि स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बहुत लिमिटेड स्टेट्स में है। जब हम पूरे स्टेट लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किन किन स्टेट्स में जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है। अब आ जाते हैं ओथ, टर्म एंड सैलरी। ओथ ऑफ ऑफिस जो होता है, जो चीफ मिनिस्टर की ओथ दिलाई जाती है वो गवर्नर दिलाते हैं। अब और ओथ में ये सब बातें आ जाती हैं, आपको ओथ को एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जो प्रीलिम स्पेसिफिक क्रैश कोर्स है। तो अब ओथ जो है वो लोग पूछेंगे, इसके चांसेस बहुत नॉमिनल टू नॉमिनल होते हैं, तो आप इस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अब आ जाते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। ही होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर। देखिए ऑल दो प्लेजर ऑफ गवर्नर होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर का जब मन चाहे तब वो यहाँ पे सीएम को हटा सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर को ऐसे नहीं हटा सकते। जब तक उनका हाउस में कॉन्फिडेंस को वो लूज ना कर दें तब तक गवर्नर चीफ मिनिस्टर को नहीं हटा सकते। ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इफ़ दे लूज मेजोरिटी सपोर्ट दे मस्ट रिजाइन और फेस डिसमिसल। देखिए जब तक उनके पास मेजोरिटी का सपोर्ट है तब तक गवर्नर भी नहीं हटा सकते, मतलब इस बात का यही हुआ। ऑल्दो ऑन पेपर ऐसा लिखा जाता है कि चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब हो जाता है सैलरीज एंड पर्क्स। जो इनकी सैलरी होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है, और इनकी सैलरी जो होती है वो चार्ज होती है ऑन कंसोलिडेटेड फंड। मैंने आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पूरा पढ़ाया था कि चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो है वोटिंग नहीं होगी। जब बजट प्रेजेंट होता है उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर वोटिंग होती है कि इस चीज़ पे जो है पैसा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। इनके ऊपर वोटिंग नहीं होती है जब बजट प्रेजेंट होता है। इंक्लूड समट्री अलाउंसेस, फ्री एकोमोडेशन, ट्रैवल एंड मेडिकल बेनिफिट, ये सब इन्हें अपने ऑफिस के साथ साथ मिल जाता है। अब आ जाता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर क्या पावर एक्सरसाइज करते हैं चीफ मिनिस्टर। ही रिकमेंड्स मिनिस्टेरियल अपॉइंटमेंट्स टू द गवर्नर। देखिए जिनको भी अपनी पार्टी से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कि इन लोगों को मुझे मिनिस्टर बनाना है, उन्हीं का नाम जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे, रेफर करेंगे, और गवर्नर जो है उन्हीं को फिर अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशन हुआ बेसिकली डिसाइड करने में कि उनके कैबिनेट में कौन कौन लोग आएंगे। ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स पोर्टफोलियोज। देखिए 5 साल के अंदर अंदर जो है मल्टीपल टाइम चीफ मिनिस्टर जो है ये पोर्टफोलियोज को, जैसे किसी को रेलवे मिनिस्ट्री मिली है, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली है, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री मिली है, इस सबको जो है बार बार चेंज कर सकते हैं। कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और रिकमेंड डिसमिसल। देखिए ये किसी मिनिस्टर को बोल भी सकते हैं कि आप रिजाइन करिए, हमें आप, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, वहाँ के सीएम ने बोल दिया आप रिजाइन करिए बतौर एजुकेशन मिनिस्टर, हमें किसी और को एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट करना है। और अगर वो बंदा रिजाइन नहीं करता है तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर को बोल सकते हैं कि इनको डिसमिस कर दिया जाए। प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स इंक्लूडिंग की डिसीजंस। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है तो उसमें चीफ मिनिस्टर ही यहाँ पे लीड करता है, जैसे कि पीएम लीड करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में एट द सेंटर। ही गाइड्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस ऑफ मिनिस्टर्स। रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ चीफ मिनिस्टर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए हमें पता ही है क्योंकि यहाँ पे जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये बेसिकली एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। ये उन्हीं के अंदर की मिनिस्ट्रीज होती हैं, उन्होंने ही डिसाइड किया होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन वर्क करेगा। तो अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे या उनकी डेथ हो जाए तो उस टाइम पे पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है यहाँ पे वो डिसॉल्व हो जाता है, और जब नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो वो आपके अपना नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं इनकी पावर इन रिलेशन टू गवर्नर। ही एक्ट्स एज प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए गवर्नर आ जाते हैं यहाँ से, यहाँ पे सीएम हो गए, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब गवर्नर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से गवर्नर तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुँचानी है तो वो काम जो है यहाँ पे सीएम करते हैं। सीएम एज अ मीडिएटर वर्क करते हैं यहाँ पे। एडवाइजेज द गवर्नर ऑन, गवर्नर को कुछ कुछ बातों पे एडवाइस देते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ की ऑफिशियल्स लाइक एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा।
इन सब के अपॉइंटमेंट में जो है ये उनको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको जो है यहाँ पे एडवोकेट जनरल अपॉइंट कर दीजिए, इस स्पेसिफिक पर्सन को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दीजिए। हमने पढ़ा था कि ऑल तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं बट गवर्नर का पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं होता इन सब अपॉइंटमेंट्स में। गवर्नर उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे जिनको चीफ मिनिस्टर बोलेंगे अपॉइंट करने के लिए। सबमिटिंग मैटर्स फॉर रिकन्सिडरेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ रिक्वायर्ड बाय द गवर्नर। देखिए गवर्नर यहाँ पे कभी कभी चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है उसमें आपने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं ली है, तो प्लीज़ आप इसको जो है रिकन्सिडरेशन के लिए भेजिए और आप जो है यहाँ पे गवर्नर की एडवाइस लीजिए, वो सॉरी यहाँ पे आप अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लीजिए। गवर्नर ये बात चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं। इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, advises the governor on summoning and proroguing the sessions of legislature। देखिए हमने गवर्नर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नर समन या प्रोरोग करते हैं सेशन को, बट गवर्नर खुद समन या प्रोरोग नहीं करते हैं। वो तभी समन या प्रोरोग करेंगे जब गवर्नर को चीफ मिनिस्टर करने के लिए बोलते हैं। गवर्नर ऑफिशियली ऑन पेपर करते हैं बट एक्चुअल में जो है वो एडवाइस जो होती है चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ही आती है। कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हाउस जो है यहाँ पे लाइक इन्होंने मेजॉरिटी लूज कर दी और अब फिर से इलेक्शन होंगे, बस उस सरकार का गिर जाना एक तरीके से। तो अगर कभी चीफ मिनिस्टर चाहे तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पर डिसॉल्व कर दीजिए। ऑल्दो ऐसे चीफ मिनिस्टर्स बोलते नहीं, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कराने का मतलब ये हुआ कि उनकी खुद की सरकार गिर जाएगी। अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द असेंबली। देखिए तो हमने देखा ही है बहुत बार कि प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर जो है फ्लोर ऑफ हाउस पे आके हाउस की पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अनाउंस करते हैं। अदर पावर्स एंड फंक्शंस आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर के। ये जो थे चेयरमैन है ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल। ये चीज़ हमने देखी थी कि जो जोनल काउंसिल्स होते हैं उसके हेड जो होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, और इन रोटेशन जो होते हैं उस जोनल काउंसिल में जितनी भी स्टेट्स होती हैं सब स्टेट्स के सीएम जो है बाय रोटेशन उस जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन बनते हैं। आप जो है यहाँ पे इंटर स्टेट रिलेशंस वाला चैप्टर जाके पूरा स्टडी कर सकते हैं, वो भी आपको हमारी पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं मैंने आपको जोनल काउंसिल्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें बताई थी। मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। देखिए जो गवर्निंग काउंसिल बनता है नीति आयोग का, गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, तो और इंटर स्टेट काउंसिल में भी ये मेंबर होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल में सभी स्टेट के सीएम्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ही इज क्राइसिस मैनेजर एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग emergencies, represents the state government to the public and revises and receives public grievances, heads state administrative services। ये हमें पता ही है। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। देखिए आर्टिकल 163 में ये बात दी गई है, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर शेल एड एंड एडवाइज द गवर्नर एक्सेप्ट इन केस व्हेन गवर्नर एक्ट्स एट हिज ओन डिस्क्रिशन। देखिए आपको याद होगा हमने सेंटर में आर्टिकल 74 पढ़ा था। आर्टिकल 74 की ही तरह यहाँ पे स्टेट लेवल पे आर्टिकल 163 होता है। तो यहाँ पे क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको हेड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वो एड एंड एडवाइस देते हैं गवर्नर को। ये गवर्नर को किस तरीके से काम करना है ये बात जो आर्टिकल 163 में लिखी गई है। बट कुछ कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशन दी जाती है, तो उन केसेस में जो है गवर्नर को ये लोग एडवाइस नहीं दे सकते। वो गवर्नर को किन केसेस में डिस्क्रिशन दी जाती है ये जो है पूरा गवर्नर वाला चैप्टर जाके रिवाइज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आ जाता है आर्टिकल 164, गवर्नर अपॉइंट्स ए चीफ मिनिस्टर एंड ऑन देयर एडवाइस अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। देखिए गवर्नर सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे गवर्नर की ही चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही गवर्नर बाकी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। फॉर्मल अपॉइंटमेंट का काम गवर्नर का है यहाँ पे। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गवर्नर्स प्लेजर, ये भी हमने देख लिया था। बट यहाँ पे गवर्नर का जो प्लेजर होता है वो भी सब्जेक्ट होता है टू द परमिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर बोलेंगे किसी मिनिस्टर को हटाने के लिए, उसी टाइम पे गवर्नर जो है किसी मिनिस्टर को डिसमिस या फिर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्होंने यहाँ पे मेजॉरिटी पावर खो दी, अगर इन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया हाउस का, तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है और उस टाइम पे जो है सरकार गिर जाती है एक तरीके से।
आर्टिकल 167 आ जाता है। ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर दिए गए, कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। देखिए पीछे मैंने आपको बताया था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में जो यहाँ पे कम्युनिकेशन का काम करते हैं वो चीफ मिनिस्टर करते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इज रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल। वो देखिए गवर्नर जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, स्टेट में जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आए हैं, जो आने वाले हैं, उन सब के रिगार्डिंग गवर्नर चीफ मिनिस्टर से जो है इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और चीफ मिनिस्टर को वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सबमिट मैटर्स फॉर काउंसिल्स रिकन्सिडरेशन इफ रिक्वायर्ड बाय द गवर्नर। देखिए कभी कभी ये चीज़ मैंने आपको पीछे वाला पॉइंट समझा दिया था, कभी कभी गवर्नर को ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं लिया है, तो वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं गवर्नर जो है कि आप जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसिडरेशन लेकर आइए। तो देखिए गाइस इसी तरीके से जो है यहाँ पे हमने पूरा चीफ मिनिस्टर चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं हमने 15 से 16 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लक्ष्मीकांत में यही चैप्टर रीड करने जाएंगे तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे एक चैप्टर को रीड करने में। तो यही इन वीडियोज़ का जो है एक यूएसपी आप मान लीजिए कि हम जल्दी जल्दी करके जो है और पूरा डिटेल में कवर कराते हुए आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब हम आपसे कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ।